Hello everyone. Hello chemical engineers. Good morning, good afternoon, good evening. I am Ankush Gupta here again for you. In this video, I will tell you about the HPCL recruitment process. Like अगर आपको पता है कि अभी अभी HPCL ने रिसेंटली अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया है। 5 जून से एप्लीकेशन विंडो स्टार्ट हो गई है जिसमें आप HPCL को ज्वाइन कर सकते हो एज अ ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी, एज अ सीनियर इंजीनियर इफ यू हैव द एक्सपीरियंस, और अदरवाइज इफ यू आर अ फ्रेशर देन एज अ GAT। और एप्लीकेशन डेडलाइन जो है 30 जून है। एंड इन दिस वीडियो आई विल टेल यू each and everything about the selection process, the preparation phase, how you can prepare for this, how you can apply, how you can get selected. ठीक है? And why I can say that? Because I am doing this from last 12 years. पिछले 12 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट्स को, केमिकल इंजीनियर्स को मैंने हेल्प किया है, गाइड किया है। और अगर आज की डेट में अगर आप इंडिया में जाओगे किसी भी IIT में, मास्टर्स में या फिर PSUs में, तो आपको कोई ना कोई मेरा स्टूडेंट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो की बात करते हैं, आप लोगों की बात करते हैं कि कैसे आप लोग भी अब वहां जा सकते हो। तो गेट एग्जाम की प्रिपरेशन तो आप लोग कर ही रहे हो 25 के लिए, वो तो अलग बात है, बट HPCL का ये सेपरेट एग्जाम है। आपके पास एक ऑप्शन है डायरेक्ट यहां से भी सेलेक्ट होने के लिए, PSU में जाने के लिए, अपना ड्रीम पूरा करने के लिए, आपका ड्रीम जो कंट्री को सर्व करने का है, विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग मोड by joining HPCL, one of the largest PSU in India, second largest refinery they hold in India. ठीक है, तो बात करते हैं। आपका बीटेक कंप्लीट होना चाहिए इन 24। आपकी एज लिमिट 18 टू 25 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप 25 ईयर्स से ज़्यादा हो तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। और हाँ, ऑब्वियसली जो हमारी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, लाइक SC ST OBC, नॉन क्रीमी लेयर या फिर फिजिकल डिसेबिलिटीज के साथ अगर कोई है, तो आप लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन है, वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो। ठीक है, दिस इज द नोटिफिकेशन। यू कैन डाउनलोड दिस फ्रॉम द HPCL वेबसाइट। Just search the career options, job openings on HPCL website and you will find it. ये कंपनी के बारे में है, आपको डिटेल पता होनी चाहिए। Like you can see, they started their application on 5th June and on 30th June that application deadline is there. And if I talk about the application process, so आपका जो application fees है, that is 1000 rupees plus GST. And for your, if you belong to a category, so it is a different. So you can check. It is around 500, I guess. You can check in the notification. और ये 500 rupees, 1000 rupees आपका एक छोटा सा investment है, along with your time, which you will invest for your preparation, which you will invest for your learning. ठीक है? And if I talk about the chemical engineers, so here you can see you will get a base pay of about 50,000 to 1.6 lakh. आपको क्या, आपके पास बस बीटेक की डिग्री होनी चाहिए जो इस साल कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो या फिर जो पहले 23 22 में कंप्लीट कर चुके हैं, एंड आपकी जो एज है वो 25 है। ठीक है, बाकी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी ऑप्शन है, बट सीनियर ऑफिसर में आप लोग तभी अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास कुछ पहले का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और अगर हम केमिकल इंजीनियर्स की बात करें तो केमिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं? ऑल दोज पीपल हु हैव डन देयर केमिकल इंजीनियरिंग, देयर बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, और पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल, ऑल ऑफ यू कैन इजीली अप्लाई फॉर दिस। ये वर्क एक्सपीरियंस एंड ऑल जॉब एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो सीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, बट आपको उससे मतलब नहीं, बिकॉज यू आर अ फ्रेशर। तो वहां पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, सब बताया जाएगा, सारी चीजें, तो उस सब के ऊपर
आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की सिलेक्शन की। तो एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए जो आपका प्रोसेस है, डेट है वो 30 अप्रैल है। और अगर हम सिलेक्शन की बात करें तो यू कैन सी आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद जो भी लोग उस रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे उनके लिए ग्रुप टास्क होगा, देन पर्सनल इंटरव्यूज, और उसके बाद आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर इफ एवरीथिंग गोज वेल। और वो गोज वेल कैसे जाएगी, वी विल टेल यू। तो जो आपका सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें आपके 2 सेक्शन हैं, जनरल एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल। अगर मैं उसे आपको एक्सप्लेन करूं, फॉर द सीबीटी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, वो आपका 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। वन इज जनरल एप्टीट्यूड एंड सेकंड इज टेक्निकल सेक्शन। मींस आपके केमिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स उसमें आएंगे। एंड इन both of these sections you can easily find 85 क्वेश्चन। जो भी आपका एग्जाम होगा वहां पे आपको 85 क्वेश्चंस मिलेंगे, और केमिकल में भी आपको 85 क्वेश्चंस मिलेंगे। तो टोटल यू कैन सी 170 क्वेश्चंस विल बी देयर, जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे इन 150 मिनट्स। दिस इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ दैट एग्जाम। एप्टीट्यूड के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर नहीं करना है, तो मैं ऑलरेडी अनअकैडमी के स्पेशल प्लेटफॉर्म पे एप्टीट्यूड की क्लासेस ले रहा हूँ, तो आप वहां से उन्हें ज्वाइन कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। एवरी फ्री लर्नर एंड पेड सब्सक्राइबर ऑल कैन एक्सेस दोज लेक्चर्स। ठीक है, तो अनअकैडमी पे जाना है आपको, मेरा नाम सर्च करना है अंकुश गुप्ता, एंड यू विल गेट माय प्रोफाइल एंड देयर यू कैन सी ऑल द एप्टीट्यूड लेक्चर्स। अदरवाइज एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं अपने एप्टीट्यूड क्लासेस का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहां से आप उन्हें प्रिपेयर कर सकते हो। अभी भी क्लासेस चल रही हैं ऑन एवरी वीकेंड, सैटरडे संडे, तो वहां से आपका एप्टीट्यूड इजीली प्रिपेयर हो जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। ठीक है, एंड सिंस आई एम अ केमिकल इंजीनियर, तो मुझे मालूम है एप्टीट्यूड में आपको कितना पार्ट प्रिपेयर कराना है, कितना आपके लिए सफिशिएंट है। तो आपको ज़्यादा अलग से एप्टीट्यूड की 200-100 आवर्स की क्लासेस करने की नीड नहीं है। हमारा 35-40, मैक्सिमम 45 सेशंस का पूरा सिलेबस है, जिसे आप करके अपना एप्टीट्यूड रेडी कर सकते हो फॉर गेट एग्जाम एज वेल एज दिस एग्जाम और एनी अदर पीएसयू एग्जाम। एंड इफ आई टॉक अबाउट द टेक्निकल सेक्शन, तो टेक्निकल सेक्शन के लिए यू कैन सी दिस इज योर सिलेबस, जो एचपीसीएल ने रिलीज किया था लास्ट ईयर फॉर 2023-24 के लिए भी। आई होप दे विल डू। तो आपके जो सब्जेक्ट और सिलेबस है, प्रोसेस कैलकुलेशन, थर्मोडायनेमिक्स है, सेम, ऑलमोस्ट सेम एज गेट एग्जाम। फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिकल ऑपरेशन ऑलमोस्ट सेम एज योर गेट एग्जाम। ऑब्वियसली देयर विल बी फ्यू टॉपिक्स जो इसमें एचपीसीएल के रिटन एग्जाम के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर रहे होंगे इन ईच सब्जेक्ट, बट अदरवाइज आपने अगर गेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप ये मान सकते हो कि टेक्निकल सेक्शन में आपका ऑलमोस्ट 80% प्रिपरेशन, 80% सिलेबस कवर हो जाएगा इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट एग्जाम। आपको अलग से कुछ करने की नीड नहीं है। ओके, एंड हीट ट्रांसफर है, मास ट्रांसफर, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस कंट्रोल। अब यहाँ पे जो ये इंस्ट्रूमेंटेशन वाला पार्ट है ना गाइस, ये आपका सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन। और पीछे से अगर हम यहाँ से बात करें तो आपका मैकेनिकल ऑपरेशन, केमिकल टेक्नोलॉजी एंड प्लांट डिजाइन पार्ट। इकोनॉमिक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लांट डिजाइन। ये वो पोर्शन है जहां पे आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते हैं, जहां से आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है डेफिनेटली अपार्ट फ्रॉम योर गेट। ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, क्योंकि अगर आप 85 क्वेश्चंस देखोगे एग्जाम में, तो आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी सेक्शन से मिलेंगे। अब इसमें आपके केमिकल टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, तो केमिकल टेक्नोलॉजी में आपके जो पोर्शन आ जाते हैं वो आ जाते हैं लाइक पॉलीमर,
केमिकल टेक्नोलॉजी के जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज, वो आप देख सकते हो कौन कौन सी इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखी है सिलेबस में। देन पेट्रोलियम रिफाइनरी पार्ट, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में भी आप लोगों ने बीटेक में सिलेबस एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा, पेट्रोलियम रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी, तो वहां से आप इसे देख सकते हो। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके एक्स्ट्रा सिलेबस है जो आप गेट के लिए नहीं पढ़ते, उसमें आ जाता है आपका नेट जीरो कॉन्सेप्ट, जिसमें आपकी रिन्यूएबल एनर्जीज आ जाती हैं, एनवायरमेंटल साइंस आ जाती है, एनवायरमेंटल कंट्रोल्स एंड मॉनिटरिंग आ जाता है, डीकार्बोनाइजेशन आ जाता है। उनसे आप ऐसा कह सकते हो कि डेफिनेटली 2 या 3 क्वेश्चन तो हर टॉपिक से आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रोसेस मॉडलिंग वाला आपका पार्ट आ जाता है, जिसमें हम बेसिकली प्रोसेस फ्लो सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। वो आपको वहाँ सॉफ्टवेयर नहीं कराएंगे, बट आपको टर्म्स पता होनी चाहिए प्रोसेस मॉडलिंग एंड सिमुलेशन की। एंड आई होप आपने ये अपने बीटेक फाइनल ईयर में करा भी होगा। ठीक है, तो प्रोसेस सेफ्टी, इसके लिए आप अपना बीटेक का सिलेबस देख सकते हो, योर बीटेक सिलेबस जो आपने सब्जेक्ट में किया है, दैट वुड बी सफिशिएंट। आपके नोट्स आपके पास अभी भी होंगे, जो लोग फाइनल ईयर में उनके पास तो डेफिनेटली होंगे, और प्रोसेस सेफ्टी एंड हैजार्ड्स। ठीक है, आपके ये एक कुछ 3 ऐसे टॉपिक हैं जो एक्स्ट्रा हैं अपार्ट फ्रॉम योर गेट एग्जाम, बट जो गेट एग्जाम के कॉमन टॉपिक्स हैं लाइक इंस्ट्रूमेंटेशन, एमओ, सीटी एंड प्लांट डिजाइन, उसमें भी आपको क्या एक्स्ट्रा करना है वो मैंने आपको बता दिया। कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए हम अलग से बाद में आपको एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम डिटेल्ड में आपको बताएंगे कि आपके लिए एचपीसीएल में क्या प्रिपेयर करना है, कैसे करना है। और अगर पॉसिबल हुआ और आप लोगों को नीड हुई तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, या फिर हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो, मेरा और अंकुर सर का। वहां पे आप मेंशन कर सकते हो, हम अलग से, if there will be a demand, if you will need, we will make a separate classes, we will do some separate sessions so that you can prepare for your HPCL exam, जहाँ पे हम HPCL के जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे, आपके HPCL एग्जाम के जो मॉक टेस्ट हैं, मॉक क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे, एंड जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं HPCL के, उन्हें भी हम वहां पे डिस्कस करेंगे कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, क्या एजेंडा माइंड में रखना है। क्योंकि गेट एग्जाम के लिए जो माइंडसेट होता है वो डिफरेंट है, HPCL के लिए जो माइंडसेट होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। HPCL में क्वेश्चंस इजी आएंगे, बट क्वेश्चंस विल बी लेंथी, एंड एज आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पे आपको 150 मिनट में 170 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अब 170 क्वेश्चन सब नहीं कर पाओगे आप, अगर आप देखो तो एक क्वेश्चन के लिए ऑन एन एवरेज 1 मिनट भी नहीं है आपके पास। ठीक है, बट ऑन अ सेफर साइड इफ यू वांट टू गेट सेलेक्टेड, तो आपको 70% मार्क्स स्कोर करने होंगे मिनिमम। ठीक है, फॉर सेफ्टी मार्जिन, फॉर सेफ साइड। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो गारंटीड आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। 60% पे भी हो सकता है, बट ऑन सेफ साइड इफ वी से, क्योंकि अगर प्रिपेयर करना ही है तो अच्छे के लिए करते हैं ना, डायरेक्ट सेलेक्ट होने के लिए करते हैं, क्वालिफाई करने के लिए करते हैं, सिर्फ अपियर होने के लिए थोड़ी करना है। ठीक है, तो उसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब हम आपको बताएंगे उन सेशंस में। और इस वीडियो में अगर मैं आगे फर्दर बात करूंगा आप लोगों के साथ, तो ये हमारी 3 स्टेजेस हैं। रिटन एग्जाम हो गया, और इसमें क्वालिफाई करने के बाद आपको आगे फिर ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशंस के लिए कॉल आएगा, और वहां से फिर आपका इंटरव्यू। 3, तो इस तरह से 3 स्टेजेस हैं, और यू विल बी पार्ट ऑफ HPCL। और ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, HPCL में आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है गाइस। हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो HPCL में हैं, उनसे बात होती है, पता चलता है, उन्हें देखकर पता चलता है कि हाउ मच दे हैव डेवलप्ड in those PSUs. So HPCL is not the only PSU, but one of the PSU where you can serve the country as an engineer in the sector of energy. क्योंकि आपको पता है किसी भी कंट्री का जो सबसे मेजर पार्ट होता है वो एनर्जी होता है। ठीक है, तो बहुत ग्रोथ है, आपको वहां जाके मजा आएगा। और CTC की बात करें, ये सब तो आप हमारी नोटिफिकेशन में देख सकते हो, उसके लिए मुझे अलग से आपको मेंशन करने की नीड नहीं है। ठीक है, this is the CTC to the company, you can see minimum 17.3 lakh, मिनिमम 17.6, जहां बीटेक पास करने के बाद एवरेज पैकेज 8.5 to 10 लाख का लगता है इन इंडिया।
वो भी मैं तब बोल रहा हूँ जब आप IITs या NITs से या किसी रेपुटेड कॉलेज से बीटेक हो। अदरवाइज ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 6-7 लाख के आसपास होता है, अगर पूरे इंडिया में सभी कॉलेजेस की हम बात करें, गवर्नमेंट, IITs, NITs और प्राइवेट कॉलेजेस। ऑन एन एवरेज 5-6 लाख का एवरेज CTC होता है, बट यहाँ पे आपको 17 लाख का CTC मिल रहा है। ठीक है, बाकी सब जो चीजें हैं वो इसमें आपके लिए रिजर्वेशन, कंसेशन, रिलैक्सेशन, ये सब आप यहाँ पढ़ सकते हो इस सेक्शन में। SC ST के लिए कितना है, अनरिजर्व्ड के लिए कितना है, EWS के लिए कितना है, सब कुछ। ठीक है, तो वो ज्यादा जानने की नीड नहीं है। जितना मेन पार्ट है वो आपका मेन पार्ट ये है कि आपका एलिजिबिलिटी, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी है वो आप देख सकते हो। तो अगेन, in the description box of this video you can find the telegram channel, जहां पे मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। मैं हूं, अंकुर सर हैं। आपको जो भी डाउट है, जो भी एडिशनल रिसोर्सेज चाहिए वो सब हम उस चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है आप डायरेक्ट उस चैनल के थ्रू कर सकते हो, और अगर आपको नीड होगी तो डेफिनेटली हम उन एडिशनल टॉपिक्स के लिए वीडियोस भी बनाएंगे। और ऑलरेडी वहाँ पे कुछ वीडियोस अंकुर सर की अवेलेबल हैं अनअकैडमी पर, जहाँ पे उन्होंने मॉक सेशंस लिए हैं फॉर द रिटन एग्जाम्स फॉर ऑफ HPCL, और इस साल मैं भी वहाँ पे कुछ मॉक सेशंस लूंगा फॉर HPCL प्रिपरेशन। ठीक है, तो यही आपको बताना था गाइस। मेनली आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, अपनी गेट एग्जाम की प्रिपरेशन करो। गेट एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आपका 80% प्रिपरेशन वहीं से हो जाता है, कोई नीड नहीं है। और लास्ट टाइम जो इनका एग्जाम हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिसंबर में हुआ था, तो इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली ईयर एंड में या स्टार्टिंग में ऑफ 25 होगा। तो अभी आपके पास ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो 4-5 मंथ्स मिनिमम है टू प्रिपेयर दिस। तो मेरा सजेशन यही होगा, अपने गेट एग्जाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, क्योंकि गेट एग्जाम का लेवल ये है, जो वहाँ रिटन में क्वेश्चन आएंगे, टेक्निकल में, गेट एग्जाम में ये आएंगे, और HPCL में ये लेवल आएगा। ठीक है, तो इस लेवल के लिए आपको नीचे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस कुछ एक्स्ट्रा चीजें करनी है। क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। ठीक है, आई विल ऑल्सो शेयर द लास्ट ईयर पेपर विद यू ऑन द ग्रुप। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा आपको जो भी नीड है, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो अलग से डिस्कस करना है, वो आप मुझे बता सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। वी विल सप्लाई। डिमांड होगी तो सप्लाई जरूर आएगी। मैं और अंकुर दोनों यहाँ पर हैं। हमारा डिसीजन इस फील्ड में रहने का था बाय चॉइस। हमें कुछ नहीं मिला इसलिए हम यहाँ नहीं है। हम अपने अपने टाइम में MTech करके, PSUs को ड्रॉप करके आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो वी आर सर्विंग यू पीपल फ्रॉम 2013, so we know how what it takes, we know how you can go there, how you can achieve your dreams। तो हमारा हैशटैग है सिलेक्शन से सब्सक्रिप्शन तक। तो जो भी, अगर आप अनअकैडमी पर सब्सक्राइब करते हो तो वहां से भी आप आ सकते हो, और अदरवाइज HPCL के लिए हमारे कुछ फ्री सेशंस भी होंगे यूट्यूब पर अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस में, तो आपके लिए भी हम वहां पे प्रेजेंट हैं। तो आप बस डिमांड करो, वी विल सप्लाई। जो भी आप बोलोगे, जो भी आपकी हेल्प होगी फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर योर एकेडमिक्स, वी विल डू। So thank you guys. With this, I'm taking leave from you. See you on the board.